क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 5 हमें ये कहता है शो दैट द पॉइंट्स -5, 3, 2 एंड -1, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड सेम हो, वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स दे दिए, उन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये हमें बताना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। तो देखिए वो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए कि ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट्स हैं, और हमने उन पॉइंट्स को क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ हमने नाम दे दिया ए बी सी, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, हमने ये भी बता दिया और ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर ए बी, सबसे पहली हेडिंग टू प्रूव, मतलब हम प्रूव करने वाले हैं, तो प्रूव, उसके बाद फॉर ए बी। व्हाट इज ए बी, अब आप समझ चुके हैं ए बी क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए बी की बात होती है तो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए पॉइंट 3, -5, 3 है और बी पॉइंट हमारे पास है 3, 2। और यहाँ पे फिर हेडिंग डालिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो हमारे पास एक ट्रायंगल में टोटल कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। अगर हम तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लें और फिर हम देखें क्या कोई दो आंसर्स, दो लेंथ सेम आ रही है या नहीं। अगर सेम आ गई इसका मतलब ये है कि वो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है। अगर नहीं आई तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे पहले हमने काम किया ए बी के लिए, तो हमने लिखा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी आप सब लोग समझ चुके हैं ये हमेशा हमारे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसको पुट कीजिए। जब हम इसे पुट करेंगे अंडर रूट एज इट इज, उसके बाद x2 की जगह पे 3 माइनस x1 की जगह पे x1 की वैल्यू जो कि ऑलरेडी -5 है, तो फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर, देन y2 इज 2 - 3 होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 5 + 3 कितना हो गया, 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 कितना हो गया, -1, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा किसका आता है, बड़े नंबर का आता है, तो हर नंबर का साइन उसके आगे होता है। तो 3 का साइन उसके आगे है जो कि -1 है, इसी माइनस है इसी वजह से हमने 1 के साथ ये लिखा। 8 का स्क्वायर 8 × 64 प्लस 1, तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आया है वो आ गया 65 यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डलेगी फॉर, बताएं जरा सोचें, ये ए बी वाला काम हो गया, सॉरी ये ए बी वाला काम हो गया, अब बी सी वाला काम। तो अब हम गए बी सी पे, एक लाइन का डिस्टेंस हमने बता दिया कि इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास √65 यूनिट्स है। अब इस लाइन का चेक करेंगे फिर इस लाइन का चेक करेंगे। तो देखिए पहली हेडिंग हमने डाली ए बी, ये रही,
दूसरी हेडिंग डली BC। अब यहीं से ऊपर जाना है तो तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी CA। तो जब हमने BC लिखा तो B हमारे पास पॉइंट है 3,2 और C हमारे पास है -1, -4। BC is equals to अंडर रूट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला करके आप लोग खुद लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए BC अंडर रूट व्हाट इज x2, ये वाला ऑर्डर पेयर अब हमारा x1 बन गया। माइंड में रखिएगा पहले वाला हमेशा x1, देखिए अब इस वाले काम को भूल जाए। अब दूसरा डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसके x1 x2 y1 y2 चेंज हो जाएंगे, इसको भूल गए। अब ये हमारा हो गया x1 और ये हमारा हो गया y1, सेम एज इट इज x2 y2। पुट करना शुरू किया, x2 की जगह पे हमने लिखा -1 माइनस x1 की जगह पे 3 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे -4 माइनस y1 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, और साइन बड़े नंबर का, साइन बड़े क्या है 3 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 पावर इवन है, माइनस का साइन खत्म, 6 6 जा 36 पावर इवन है, माइनस साइन खत्म, अंडर रूट तो 16 + 36 ऐड किया तो हमारे पास 52 बना, लेकिन हमारे पास ए बी का डिस्टेंस कितना आया हुआ है 65, मतलब हमारे पास ए बी बी सी के इक्वल नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट चांस है, वो लास्ट चांस क्या है सी ए, या तो सी ए हमारे पास आ जाए √55 52 या तो आ जाए √65, तो हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। मतलब नेक्स्ट हेडिंग अब हमारी क्या डलेगी, पहले तो दोबारा से देखिए, हमने पहले निकाला ए बी, फिर बी से हम गए बी सी, अब हम जाएंगे सी ए। तो जब हम सी ए पे जाएंगे तो फर्स्ट x1 y1 हमारे पास क्या होगा, ये सोचिए। तो अब हमने हेडिंग डाली फॉर सी ए की, जब सी ए की हेडिंग डाली तो सी ये रहा और ए ये रहा। तो देखिए हमने, हमारे पास जो सी था वो था -1, -4, और जो ए है वो हमारे पास क्या है, तो ए देखिए ए हमारे पास है -5, 2। अब देखिए क्योंकि हम सी ए निकाले हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारे पास ए है वो x1 y1 होगा। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर से आप लोगों को यही बता रही हूँ, जो ऑर्डर पेयर पहले लिखा हुआ होगा वही हमारा x1 y1 होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया x1, ये हमारे पास क्या हो गया y1, इट इज x2, इट इज y2। क्यों ये x1 y1 है, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, और ये क्यों पहले लिखा हुआ है, क्योंकि हम सी ए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए दोबारा से वही वाला फॉर्मूला, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सी ए इज इक्वल टू x2 इज -5 माइनस x1 इज -1, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया प्लस का 1 होल स्क्वायर, y2 इज 3 माइनस माइनस फिर से प्लस 4 होल स्क्वायर, y2 की जगह 3 माइनस साइन और y1 की जगह -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे देखिए अंडर रूट -5 + 1, तो ये हमारे पास हो गया -4, क्योंकि साइन हमारे पास
क्या लगता है? बड़े नंबर का माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। प्लस 4 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो गया 7। आगे चलते हैं। हमने देखा 4 का स्क्वायर जो कि हो गया 16, माइनस साइन खत्म, क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन हो तो साइन माइनस का खत्म हो जाता है। प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए ये हमारे पास कितना बन गया? √65 यूनिट्स। और हमें यही चेक करना था क्या दो साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो हमने लिखा हैंस ए बी इक्वल है किसके? सी ए के। इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने ये प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव। इज इट क्लियर?